जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सरमायाकारी। आज मार्केट के अंदर जो है एक बहुत बड़ा रैला आया इंडेक्स का, और जो कि मार्केट के अंदर जितने भी ट्रेडर हजरात थे, सबका प्रॉफिट जो है अपने साथ डुबो के ले गया। और मैं किस रैले की बात कर रहा हूँ और ये अभी कितने अरसे तक जो है फर्दर कंटिन्यू रहने वाला है, वो हमें भी जब इंडेक्स को एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को जो है उसमें क्लियरली समझ आ जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो जो है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं और इंडेक्स को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज जो है मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस दी है। आज मार्केट का जो हाई था वो 1,49,237 पॉइंट का था, और उसी तरह जो है मार्केट ने जो लोअर लगाया है अपना वो 1,47,337 पॉइंट का लगाया है। और जो क्लोजिंग दे दी मार्केट ने वो 1,47,494 पॉइंट पे दी है। अगर हम कल के साथ कंपैरिजन करते हैं, कल की क्लोजिंग तो 1,48,435 पॉइंट की जो है वो कल की क्लोजिंग थी। और अगर हम उससे भी फर्दर एक दिन पीछे जाते हैं तो 1,49,000 के जो है वो राउंड क्लोजिंग थी, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। तो जैसे मैंने आपको जो है वो कल की वीडियो में बताया था, और उससे एक दिन पहले की वीडियो में मैं जो पिछले 2 दिनों के लगातार मैं वीडियो लगा रहा हूँ इंडेक्स के ऊपर ही, जो स्पेशल फोकस है मेरा। और मैंने आपको बताया था कि अभी मार्केट जो है वो किस किस रुख की तरफ जो जा रही है। अभी देखें, मार्केट जो है आज भी मार्केट ने 941 पॉइंट निकाल दिए, माइनस में क्लोज हुई है 941 पॉइंट। और अगर हम देखते हैं इंडेक्स का, तो मैंने कल भी बताया था कि जो मेजर सपोर्ट था, जो पहला सपोर्ट लेवल था शॉर्ट टाइम के उसमें अपना ग्राफ में, तो वो था 1,48,000 के करीब, 1,48 से 41,500। मार्केट ने वो कल तोड़ा। 1,47,500 का आज का जो सपोर्ट था मार्केट ने वो भी तोड़ा और उसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दी। अब इसके बाद आगे क्या होगा? जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 1,47,000 अगर मार्केट तोड़ देती है तो इसके बाद जो है अगला सपोर्ट इसका बन रहा है 1,45,000, जो कि मेजर सपोर्ट है। और ये जो सपोर्ट लेवल है, ये आपका अगर एक दिन का चार्ट आप निकालते हैं, ग्राफ निकालते हैं 1 डे का, तो उसके ऊपर जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है सपोर्ट और बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का सपोर्ट बनता है वो 1,45,000 का। लेकिन उससे ऊपर अगर हम देखते हैं तो 1,46 के ऊपर भी जो है एक सपोर्ट लेवल मौजूद है इस टाइम। अब अगर मार्केट यहाँ पे जो है ना, अगर हम मार्केट को थोड़ा सा देख लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो अगर हम शॉर्टर जो है टाइम फ्रेम उसमें देखते हैं, तो 1,47,500 आज की यानी कि जो क्लोजिंग के अराउंड था, अगर मार्केट कल इस लेवल से ऊपर ओपन होती है और पहला जो 15 मिनट का ग्राफ बनेगा वो उसमें जो है सस्टेन कर लेती है इस लेवल से ऊपर ऊपर, तो एक्सपेक्टेड है, अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं आती तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है यहाँ से अपना नेक्स्ट जो है वो एक रैली स्टार्ट कर सकती है। यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है ऊपर मूवमेंट आ सकता है और ट्रेडर हजरात को जो है यहाँ पे एक थोड़ा सा कुशन मिल जाएगा काम करने के लिए। और ये रैली कहाँ तक जाएगी? 1,48,500 जो कि पहला मार्केट का कल का जो पहला सपोर्ट था, वही आज का जो है वो आने वाले दिन का जो है वो रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा 1,48,500। ये पहला रेजिस्टेंस होगा अगर मार्केट 1,47,500 से ऊपर ऊपर सस्टेन करती है। अब अगर दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट अगर जो है 1 लाख, जो ये 47,000 का 47,500 का इंडेक्स है, इसके नीचे ओपन होती है और मार्केट जो है इसके नीचे ही अगर ट्रेड करने लग जाती है, तो फिर जो है क्या कंडीशन बनेगी? फिर ये होगा कि ये जो है वो मार्केट का कंसोलिडेशन एरिया है, 1,47,000 और 1,45,000, इसके दरमियान जो ग्राफिक बन रहा है, एक चैनल मार्केट ने बना लिया अपना, और इसके दरमियान जो है अगर मार्केट रहती है तो वो एक कंसोलिडेशन एरिया, और ये कंसोलिडेशन जो है मार्केट की वो थोड़ा लंबा चलेगी, जो 15 से 20 दिन एक्सपेक्टेड है कम से कम, यानी आपका अगला महीना जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन में रहती है और अच्छे वॉल्यूम नहीं आते तो मार्केट जो है इसी लेवल में रहेगी। और हाँ, ये भी चांसेस है कि बहुत ही कम 2 से 3% चांसेस है कि अगर वो 1,45,000 का लेवल तोड़ती है तो फिर जो है वो सपोर्ट काफी नीचे करके मजीद बनेगा। तो यानी कि वो फिर दोबारा जो है 1,45 तोड़ेगी तो फिर वो 1,40 जो उसका मेजर सपोर्ट है वो उसकी तरफ आएगी। लेकिन अभी 1,45 को तोड़ने की मुझे आगे एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में जो है मुझे कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं। अब अगर जो है दो ऑप्शन है, अगर मार्केट तो ब्रेकआउट दे देती है 1,47,500 से ऊपर का, तो ट्रेडर हजरात जो है वो यहाँ पे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन एरिया में रहती है तो मैं
कल भी परसों भी मैंने ये बताया था कि प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें, और ट्रेडर हजरात स्पेशली जो है स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या जो डे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो जो है अभी मार्केट से थोड़ा सा जो है वो गुरेज करें, थोड़ा सा अपना एहतियात करके रखना है कि मार्केट जो है अभी जिस लेवल में खड़ी हुई है वो थोड़ा सा उनके लिए रिस्की हो सकता है। अगर मार्केट जो है एक 47,500 को क्रॉस कर लेती है, ठीक है, और अपने एक कंसोलिडेशन एरिया में निकल के दोबारा ऊपर जाती है, तो फिर भी हमें ट्रेडर हजरात के लिए ये देखना पड़ेगा कि किस सेक्टर के अंदर जो है वो वॉल्यूम बन रहे हैं। ऑलमोस्ट जो है जो बड़े बड़े सेक्टर हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, ये आपके जो सेक्टर्स हैं ये ऑलरेडी चल चुके हुए हैं। आईटी सेक्टर है आपका, तो ये सेक्टर जो है वो ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। बैंकों का सारों का रिजल्ट आ चुका हुआ है, अच्छा बुरा जो भी आया सारा आ चुका है, तो बैंक जो है अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो अभी आप लोगों को जो है वो बड़ा एहतियात बरतना पड़ेगा कि किस सेक्टर में आप जा सकते हैं। फार्मा सेक्टर जो है वो ऑलरेडी जो डाउनफॉल का शिकार है, एक जो उसके खिलाफ बैड न्यूज चल रही है मार्केट के अंदर, जिसकी अभी तक जो है वो कंफर्मेशन नहीं आई है। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है कि फार्मा सेक्टर का जो है वो आने वाले वक्तों में फ्यूचर क्या हो सकता है। आप वीडियो के एंड पे जो है उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी देखिएगा। और फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है आपकी कितनी सिक्योर है और क्या उसमें आगे हो सकता है, उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनी हुई है। अब ये तो हो गया हमारा इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस। अब हम अगर स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं, तो सीमेंट सेक्टर जो है, पहले तो हम हर बार कहते हैं कि जी बैंकिंग सेक्टर ने ही जो है मार्केट को गिराने में बड़ा रोल अदा किया। इस बार जो है आज के दिन में जो है सीमेंट सेक्टर ने एक अच्छा खासा रोल अदा किया। 200 पॉइंट जो है वो सीमेंट सेक्टर के गए हैं। 155 पॉइंट जो है वो बैंकिंग सेक्टर की वजह से मार्केट माइनस में हुई है। फर्टिलाइजर सेक्टर है, फिर फार्मा सेक्टर है, को तकरीबन 120 पॉइंट जो है 120 जो है इन दोनों सेक्टर्स के थे। फिर इसके बाद ऑयल एंड गैस थी, और फिर जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो था उसकी वजह से मार्केट जो है माइनस होते होते 941 पॉइंट माइनस में हुई। आज जो है वो कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स भी आए हैं। रिजल्ट सेक्शन में हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो था वो पीएबीसी का रिजल्ट आया, और इसका हाफ ईयरली जो रिजल्ट था वो जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का था। 40% जो है कंपनी के जो ईपीएस है उसमें इंक्रीज देखा गया है। लास्ट अगर हम ईपीएस देखते हैं सेम क्वार्टर में, तो वो थी 7 रुपए 60 पैसे, और अगर करंट देखते हैं तो 10 रुपए 78 पैसे, यानी कि 40% के इंक्रीज के साथ इसकी ईपीएस बढ़ी है। तो अगर इसको जो है वो नज़र में रखा जा सकता है, आने वाले दिनों में जो है इसमें एक अच्छा जो है हो सकता है कि आपको एक लेवल मिल जाए बाइंग के लिए। इसके बाद अगला स्टॉक है फातिमा फर्टिलाइजर। इस कंपनी का जो भी आज हाफ ईयरली का रिजल्ट आया है, और वो भी बड़ा जबरदस्त किस्म का था। मार्केट जो कंपनी के ईपीएस उसमें 24% के राउंड जो है वो इंक्रीज देखा गया है। लास्ट अगर हम ईपीएस देखते हैं तो 6 रुपए 47 पैसे की थी, और अभी जो करंट ईपीएस बनी है वो 8 रुपए की ईपीएस बनी है। तो एक अच्छी ईपीएस है, और इसमें भी जो है आगे मोमेंटम बन सकता है। फर्टिलाइजर सेक्टर जो है अपना ऑलरेडी दे चुका है हाई, तो फर्टिलाइजर सेक्टर में गिने चुने स्टॉक बाकी हैं। तो ट्रेडिंग करने से पहले जो है आपने जरा अपना एहतियाती तदाबीर जो है वो लाजमी देखनी है ट्रेडिंग सेक्टर्स के हवाले से। सुनहरी बैंक का रिजल्ट आज आया है, और रिजल्ट जो था वो इंतहाई मायूस कुन था। जैसे मैंने बैंकिंग सेक्टर की बात की, बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी जो है वो अपना एक लगा चुका हुआ है, अपनी वो बाजी खेल चुका हुआ है। तो अभी बैंकिंग सेक्टर से जो है वो बेहतर है कि थोड़ा सा इज्तनाब ही किया जाए। सुनहरी बैंक ने जो है वो हाफ ईयरली रिजल्ट में 22% जो है तकरीबन 22% जो है वो लॉस जो है वो पोस्ट किया है। और अगर हम ईपीएस देखते हैं तो 2 रुपए 91 पैसे की जो है सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर ईपीएस थी, और अभी करंट जो है वो 2 रुपए 64 पैसे की जो ईपीएस है। तो तकरीबन जो है वो 20% का लॉस है, 22% का लॉस बनेगा इनका। अच्छा, इसमें जो है ना शेयर प्राइस जो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी सुनहरी बैंक की। तो अभी जो है न्यूज को लेकर के स्टॉक जो है वो गिरना शुरू हुआ, और आज भी जो है ये लोअर कैप पे बंद हुआ है। तो इसको जो है स्पेशली अवॉइड करना है, जैसे मैंने पहले बताया बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा सा अवॉइड करें, और इस स्टॉक को लेकर के स्पेशली अवॉइड करना है जिन्होंने ऊपर की बाइंग की हुई है, जहां पे अगर आपको स्टॉप लॉस के पास है तो एग्जिट ले लें, और अगर प्रॉफिट टेकिंग अभी भी हो रही है तो करके जो है तो यहाँ से एग्जिट लेना ही बेहतर है। क्योंकि जो है इसका रिजल्ट ऑलरेडी शेयर इतना ज्यादा बढ़ चुका था, तो उसने जो है एक न्यूज को पिक किया, नेगेटिव न्यूज थी इसकी रिजल्ट की, तो उसी को बेस बना के जो है ये गिरना शुरू हो गया। और जैसे कि मैंने जो है वो पहले ही बताया था कि मार्केट जो है
वो न्यूज़ के ऊपर चल रही होती है। ज़रा से अच्छी न्यूज़ आती है, आप पिछले 2 हफ्ते को देखते हैं कि एक रेगुलरली जो है वो गुड गुड न्यूज़ आ रही थी, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे कंपनीज़ के, अच्छी न्यूज़ आ रही थी, तो मार्केट में एक अच्छी खासा मोमेंटम जनरेट हुआ, 1,51,000 के इंडेक्स तक गई मार्केट। लेकिन उसके बाद ही जो है उस इंडेक्स जो है वो जो चैनल का वो एक टॉप था, वहां पे जाके मार्केट जो है अगला ब्रेकआउट देती, इससे पहले कि जी मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आने लग गई, और मार्केट ने उस न्यूज को बेस बना के जो है अपना दोबारा चैनल में आई, वो फिर रीटेस्टिंग में चली गई, और फिर जो है वहां से गिरते गिरते जो है वो अभी आपके सामने ये करंट इंडेक्स। अच्छा जी, इससे पहले कि हम जो आज की न्यूज सेगमेंट की तरफ बढ़े, मैं आप लोगों को जो है वो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी बताता चलूँ। वो ये है कि हमारा जो व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप है स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स के लिए, उस ग्रुप के ऊपर जो है वो 20% ऑफ चल रहा है इस टाइम। तो अगर कोई भी आप में से वो ग्रुप ज्वाइन करता है तो व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके 03294496,087, इस नंबर पे आप लोग रब्ता करके तो ग्रुप की जो है वो डिटेल्स ले सकते हैं। आपको जो है ये ग्रुप की जो मेंबरशिप है वो भी, ये जो डिस्काउंट चल रहा है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए 31 अगस्त तक जो है जितने भी लोग इनरोल करेंगे नए लोग, उनको जो है आज से 31 तक जो है वो 20% ऑफ दिया जाएगा। इस और ग्रुप का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि ग्रुप के अंदर जो है हम सिर्फ बाइंग करना नहीं बताते, हम आपको सेल करना भी बताते हैं कि आपने जो है वो कौन सा स्टॉक किस लेवल पे बेचना है, प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करना है, सबसे जरूरी चीज यही होती है। तो ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके तो इनकी डिटेल्स ले सकते हैं। न्यूज सेगमेंट में जो है आज कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी, सिवाय एक न्यूज के, वो जो है वो स्टील सेक्टर को लेकर के थी। और स्टील के जो सेक्टर है उसमें यह था कि पाकिस्तान की 3 कंपनियां हैं जिन्होंने जो है यूएस की मार्केट में एक अच्छा गेन ले सकती हैं, और वो जो है वो सिर्फ जो है वो ये जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे उसकी बदौलत है। टैरिफ रेट जो है वो, क्योंकि बाकी एशिया जो जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी निस्बत जो है हमारा रेट काफी कम है। और जैसे रिसेंटली जो आईटी की जो एक बड़ी कंपनी है सिस्टम्स की तरफ से जो एक न्यूज चल रही थी कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, कल की न्यूज थी कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं उसका जो है पाकिस्तान की जितने भी आईटी की कंपनीज हैं उनके ऊपर एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के ऊपर जो है वो टैरिफ रेट ज्यादा है। तो वो भी एक न्यूज थी, और आज सेम जो है उस तरह की न्यूज हमें स्टील सेक्टर को लेकर के भी जो है वो मिल गई। रिलेशनशिप जो और बॉन्डिंग जो चल रही है अमेरिका के साथ वो काफी अच्छी चल रही है। और कंपनियां कौन कौन सी हैं? 3 जिनका जो है अमेरिका के साथ जो एक अच्छा रिलेशन बन रहा है वो है, पहली आईएसएल है, आईएनआईएल है और एएसएल है। ये 3 कंपनी हैं, इनको नजर में रखा जा सकता है। और 1 से 1.5 साल जो है आने वाले वक्तों में, 1 साल का अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो 1 साल का अगर आप देखते हैं तो आपको जो है अच्छे कैपिटल गेन की सूरत में अप्रिसिएशन मिल सकता है। अच्छा जी, ये आज का सेशन हो गया। इसके अलावा आपकी स्टॉक मार्केट को लेकर के कोई भी क्यूरी है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या कोई भी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं हमारी, बाय सेल की, व्हाट्सएप ग्रुप की कॉल्स लेना चाहते हैं, या हमारा जो है वो फ्री का जो अनाउंसमेंट का ग्रुप है जिसके अंदर हम हर तरह की जो न्यूज़ अपडेट्स, रिजल्ट्स वगैरह वो हर कंपनियों के मुख्तलिफ मार्केट के हिसाब से शेयर करते रहते हैं, तो उसके जो फ्री मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको इस ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।